जाति वाली चीज में तो बिल्कुल स्पष्ट है कि देखो, जाति को ये मत सोचो कि इस पे जन्म से कोई चीज होती है। इसे कर्म आधारित हमारे यहाँ जातियां बनी सारी। तो जिसका जैसा जो कर्म रहा वो उसकी जाति रही है। जो काम कर रहे हो वही जाति रहेगी तुम्हारी। लेकिन जो मेरा अपना अध्ययन है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हमारे यहाँ वर्ण दो तरीके से, दो नहीं तीन तरीके से। पहला तो तरीका है कि आप जिस वर्ण में पैदा हुए वही वर्ण आपका रहेगा। ये पहला तरीका है। यही सर्वमान्य और सर्व प्रचलित तरीका है कि आप जिस वर्ण के परिवार में पैदा हुए वही वर्ण आपका निर्धारित हो गया। अच्छा, दूसरा वर्ण का क्या है सिस्टम कि हमारे यहाँ ना नक्षत्रों को, जो 27 नक्षत्र बताए जाते हैं, उन नक्षत्रों के हर नक्षत्र के अपने चरण होते हैं। तो कुछ कुछ चरण ऐसे होते हैं जिसमें जो जातक जन्म लेता है उस जातक का वर्ण निर्धारित होता है। तो उसके हिसाब से मेरा जो वर्ण है वो ब्राह्मण है। कुल क्षत्रिय है तो कुल के हिसाब से क्षत्रिय वर्ण है। लेकिन नक्षत्र ज्योतिष आकाश ये वाणी है, उसके हिसाब से मेरा वर्ण ब्राह्मण है। ठीक। अच्छा, तीसरा जो इसमें है वर्ण का सिस्टम, जो हमारे शास्त्रीय से मान्यता है इसकी, वो है स्वभाव से। हर वर्ण का एक स्वभाव है, खास तरह का स्वभाव है। उसके लक्षण बताए गए साथ में कि ये लक्षण अगर मिलते हैं तो ये लक्षण का जो जातक है, जिसको अपने जन्म का नहीं पता कि जन्म कब हुआ है उसका, ठीक है, या जिसको अपने कुल का नहीं पता वो किस कुल में है, तो तीसरा तरीका होता है कि वो इन लक्षणों को देख ले कि ये लक्षण उसमें है या नहीं है। तो लक्षणों के आधार बता देते हैं कि भाई इस लक्षण का व्यक्ति का जो वर्ण है वे ये वाला है। ये तीनों ही जो चीजें वो हमारे सनातन धर्म शास्त्रीय वेदों के द्वारा हमारा प्रमाणित है। ठीक है। एक चौथा और है वर्ण का तरीका जो शास्त्र में। एक कथा आपने सुनी होगी परशुराम जी की और विश्वामित्र जी की। तो विश्वामित्र की कथा में क्या आता है कि विश्वामित्र एक क्षत्रिय राजा थे। इस कथा का सार ये है कि जब वो वशिष्ठ ऋषि जी से हार जाते हैं तो वो तपस्या करते हैं ब्रह्मा की, विष्णु की, लास्ट में शिव की तपस्या करते हैं। शिव से कहते हैं कि भाई कि मुझे ब्राह्मण बनना है, और ऐसा ब्राह्मण बनना है जिसका तेज वशिष्ठ से भी ऊंचा हो। तो उसे ये तो वरदान नहीं मिलता कि मतलब वशिष्ठ से ऊंचा उसे ब्रह्म तेज मिल जाएगा, लेकिन उसे कहते हैं हाँ, ब्राह्मण का बताता है उसमें शिव कि जिसने 36 साल जिस भी वर्ण के नियमों का पालन कर लिया, 36 साल, वो ही वर्ण 36 साल कंप्लीट होने के बाद उस व्यक्ति का हो जाता है। तो मतलब उसका कथा का अभिप्राय यह है कि 36 साल आपने खास तरह के नियमों को अपने जीवन में लागू करके जिया, और फिर 36 साल का जब आपका अनुभव हो गया उसमें जीने का, तो आगे से आप उसी नियमों के साथ जिएंगे, ऐसा मतलब सनातन के अनुसार मतलब एक समझ मानी जाती है। तो जब वो 36 साल उन्होंने सारे ब्राह्मणों के नियमों का पालन किया, ब्राह्मण जीवन शैली का पालन किया, ब्राह्मण व्यवहार का पालन किया, ब्राह्मण हर चीज का पालन किया, तो शिव ने जब 36 साल जब प्रकट होता है वो कहते हैं कि ऐसा है, आज से ब्राह्मण कहलाओगे पूरे संसार में, तुम्हें अब कोई क्षत्रिय नहीं बोलेगा। तो क्षत्रिय कुल में पैदा हो तो ब्राह्मण। अच्छा, वहीं उसकी दूसरी तरफ जब परशुराम जी को देखते हैं तो परशुराम जी के बारे में आता है कि वो एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन उनका जो पूरा जो स्वभाव है, तुरंत क्रोध में आ जाना, शस्त्र उठा लेना, संहार कर देना, ये शैली कहीं से भी कहीं ब्राह्मण की शैली नहीं है। दूसरा, ब्राह्मण कभी भी कष्ट नहीं सहन सकता, जो कष्ट सहने में माहिर है, कड़े से कड़ा कष्ट सह लेंगे, कर लेंगे। तो ये सब चीजें शैली देखने के बाद जो कहा जाता है कि मतलब वो ब्राह्मण, वास्तविक तो ब्राह्मण नहीं, वो सारे बड़ा लक्षण अनुसार क्षत्रिय हो गए वो। लेकिन उन्होंने अपने जो एक कर्म था तप और तपस्या का, वो कर्म उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, तो इसीलिए उनका ब्राह्मण तो बना रहा, लेकिन लक्षणार्थ वो क्षत्रिय थे। तो ये 4 स्वरूप है हमारे यहाँ वेद और शास्त्र। ठीक है,
ये जो स्वभाव और चौथा, तीसरा और चौथा जो आपने कहा ना, जो प्रचलन में जो लोगों के दिमाग में कर्म शब्द से इंगित है, वो यही है। लेकिन जब कर्म शब्द से जब इंगित करते हैं तो बहुत स्पेसिफाई नहीं होता है कि कर्म कह रहे हैं तो मतलब क्या। आपने उसको स्पेसिफिक कर दिया, एक है स्वभाव और दूसरा है लक्षण, जिसको आपने कहा ना 36 साल तक जी लिया, और जो उसमें क्षत्रियत्व का, ब्राह्मणत्व का जो लक्षण है, ये शास्त्रोक्त वर्ण निर्धारण है। अब तो ये 36 साल में निर्धारित होगा। अब तुम्हारे को 36 साल नियम पालन करने पड़ेंगे। तुम जिस वर्ण का भी पालन कर लो वही वर्ण तुम्हारा हो जाएगा। हाँ, तो करंट का उनके ऊपर कोई दबाव रहेगा नहीं। एक तात्कालिक तौर पे एक दबाव होता है ना कि लोगों ने आपको क्या माना, लोगों ने आपको क्या माना, सिंपल। तो ये तो निर्धारित 36 साल में होगा। हाँ, हमारा स्वभाव जो है वो ब्राह्मणों वाला है, क्षत्रिय वाला है, वैश्यों वाला है। ये हम कह सकते कि मेरा स्वभाव मुझको लगता है कि ये वाला है, मेरे लक्षण मुझको ये लगता है कि ये वाला है। देखते 36 साल में हमारा क्या होता है। हमारा हम इस कथा में एक छोटा सा पॉइंट था इसको तो बता दो। तो जैसे किसी की जाति बदलनी हो तो जाति बदलने का नियम ये है कि 12 साल, तो 12 साल अगर किसी ने किसी खास मतलब जाति के कार्य को किया हो तो 13वें साल से वही कार्य करने वाला व्यक्ति उसी कार्य को करने वाली जाति बन जाता है। ठीक है। तो हमारे यहाँ जितने भी गुरु शिष्य परंपरा रही है